अस्सलाम वालेकुम। एनिया बर्ड्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो सॉफ्ट फूड के इस्तेमाल के हवाले से, कि सॉफ्ट फूड किस रूटीन के साथ हम दें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सॉफ्ट फूड जो है वो एक बुनियादी ज़रूरत है और हर सीज़न में ये डिफरेंट दिया जाता है। ठीक है, समर सीज़न में जब गर्मियाँ चल रही होती हैं तब सॉफ्ट फूड किस तरह का दिया जाता है, और जब ब्रीडिंग सीज़न शुरू हुआ होता है तब हम सॉफ्ट फूड को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर भाई मुझे मैसेज करते हैं तो पूछते हैं, कहते हैं यार मुझे ये बताएं कि हम सॉफ्ट फूड तो बनाना हमने सीख लिया, ठीक है, अब ये उसकी रूटीन क्या होनी चाहिए कि ताकि बर्ड हैप्चुअल भी ना हो, कि वो मल्टीविटामिन के बगैर वो चले ही ना। ठीक है, उसकी वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हम करते हैं और वो उसमें एक हैबिट ऐसी क्रिएट हो जाए कि उसके बगैर उसके जो वर्किंग है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो हमने कुछ रूटीन इस तरीके से लेके चलनी है कि ब्रीडिंग सीज़न में ख़ास तौर पे लोग पूछते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न में क्या रूटीन होनी चाहिए। ठीक है, तो वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उस सीज़न में हमने किस तरीके से अपने सॉफ्ट फूड को मैनेज करना है, कितने दिन देना है, किस हिसाब से देना है, उसमें किस चीज़ की मिकदार को ज़्यादा कर देना है, किस चीज़ की मिकदार को कम कर देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है सॉफ्ट फूड में नेचुरल डाइट के साथ बहुत से मल्टीविटामिन्स को भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, उन मल्टीविटामिन्स की मिकदार को तो हम मेंटेन कर लेते हैं, उसमें अक्सर हम सोलबट डी ब्रीडर और डी न्यूट्रिकल को यूज़ करते हैं। ठीक है, जब लेइंग आ जाती है तो तब अक्सर भाई पूछते हैं यार डी न्यूट्रिकल तो हम दे रहे हैं, क्या सोलबट डी ब्रीडर भी दें? तो उनके लिए ये है कि आप जब हमारा ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने वाला होता है तो कम से कम हम 15 डेज़ का या 21 डेज़ का एक कोर्स करवाते हैं सॉफ्ट फूड का, जिसमें हम डी न्यूट्रिकल और विटामिन ये जो सोलबट डी ब्रीडर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बॉक्सेस लगा देते हैं। बॉक्सेस लगाने के बाद आपके पास लेइंग आ जाती है। जब लेइंग आती है तो तब आपने एक तो नंबर 1 सोलबट डी ब्रीडर को बंद कर देना। ठीक है, और जस्ट डी न्यूट्रिकल आपने यूज़ करते रहना। सेकेंडली, अब बात करते हैं सॉफ्ट फूड में किस चीज़ की इंग्रेडिएंट्स की मिकदार को बढ़ाना है और किसको कम करना है। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं अक्सर कि लेइंग भी आ रही होती है और हैचिंग भी हो रही होती है। ठीक है, उन दरमियान में हमने ये करना है कि हमारा सॉफ्ट फूड जो है, हम जानते हैं कि जो ब्रीडिंग सीज़न है हमारा वो सर्दी के मौसम में होता है, तो सॉफ्ट फूड में हम अंडे का इस्तेमाल करते हैं। तो उस ब्रीडिंग सीज़न के दरमियान में जब ठंड ज़्यादा होती है, ठीक है, हम अंडे की जो मिकदार है, एग की जो मिकदार है, क्वांटिटी है, उसको बढ़ा देते हैं। लेट्स सपोज आपका एक एग जहाँ पे यूज़ हो रहा है आप उसकी जगह पे 2 एग यूज़ करें या 1.5 कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी बिहाइंड रीज़न ये है कि उसमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है। अक्सर हमारे रेड आई बच्चे सर्वाइव नहीं करते, तो वो एग की वजह से उनमें भी सर्वाइवल रेट जो है वो भी बढ़ जाता है। सेकेंडली ये है जो कि सॉक सीड होते हैं, जिनको हम मिक्स दालें भी कहते हैं, उसकी क्वांटिटी को कम कर दिया जाता है ताकि जो बर्ड है वो आराम से उसको डाइजेस्ट कर सके और अपने बच्चों को फीड करवा सके। अब यहाँ पे हम रूटीन को डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया इंग्रेडिएंट्स, किसको ज़्यादा करना है, किसको कम करना है। और अगर हम रूटीन के बारे में बात करें तो रूटीन में हमने ये करना है कि 2 दिन मुसलसल आपने सॉफ्ट फूड देना है और तीसरे दिन आपने उसका ब्रेक लेना है। उस ब्रेक में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। 2 दिन आपने मुसलसल सॉफ्ट फूड दे दिया, तीसरे दिन आप उसको सिट्टा दें, कॉर्न दें। ठीक है, अगेन आप 2 दिन दें, अगेन उसके बाद आप लूसन दे दें। ठीक है, तो ये एक रूटीन सेट हो जाए। या कोई अल्टरनेट आप उसको देना चाहते हैं, अगर लूसन आपके पास प्रोवाइड नहीं हो सकता, आप उसको अरेंज नहीं कर सकते, तो आप पालक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मेथी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं जो आप अल्टरनेटिव उसको यूज़ करवा सकते हैं। तो एक तो ये रूटीन बनानी। इस रूटीन बनाने का मकसद क्या है कि बर्ड जो है वो आपका मल्टीविटामिन का आदी नहीं होगा, वो हैप्चुअल नहीं होगा, वो ये नहीं कहेगा कि जब तक मल्टीविटामिन नहीं है तब तक मेरी भी परफॉर्मेंस ज़ीरो। ठीक है, जब बर्ड आपका उन मल्टीविटामिन का आदी नहीं होगा तो वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारेगा, उस नॉर्मल रूटीन के अंदर जो कि वो ब्रीडिंग करेगा वो दी बेस्ट ब्रीडिंग होगी। ठीक है, सेकंड, जब हम बहुत ज़्यादा रूटीन में मल्टीविटामिन्स को यूज़ करते हैं तो अक्सर हम इनफर्टिलिटी का भी इशू हमारे सामने आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें को मैनेज करना ब्रीडिंग सीज़न में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप 2 दिन आपने सॉफ्ट फूड यूज़ करना है और थर्ड डे आपने उसका ब्रेक देना है
उस ब्रेक में आप उसका कॉर्न का यूज़ करें, उस ब्रेक में आप पालक का यूज़ कर सकते हैं, उसमें लूसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, नीम के पत्तों का भी बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ रूटीन जो कि ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से थी मेरे पास, कि इस रूटीन के मुताबिक अगर हम अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड दें तो आई थिंक सो कि वो उनमें एक वो हैप्चुअल भी नहीं होंगे, ठीक है, उन मल्टीविटामिन्स के। और सेकेंडली ये है कि हमारे पास ब्रीड भी अच्छी आएगी, क्योंकि हम जो मकदार है उसकी इंग्रेडिएंट्स की उसको भी बैलेंस लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो सीज़न चल रहा होता है वो विंटर होता है, तो उसमें हम अगर गर्म चीज़ों की मकदार को अगर बढ़ा देते तो वो नुकसानदेह नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।